हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के फंक्शंस के बारे में, यानी कि फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट। इस क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो शुरू करते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। लिखा हुआ है द इन्वायरमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शंस, यानी कि इन्वायरमेंट जो है बेसिकली, हालांकि फंक्शंस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ना 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि इन्वायरमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। एक एक करके लिखा हुआ है। सबसे पहला, इट सप्लाइज रिसोर्सेज बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहली बात तो ये कि इन्वायरमेंट हमको ना रिसोर्स सप्लाई करता है, यानी कि हमको इन्वायरमेंट से ही रिसोर्स मिलता है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों प्रकार के रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि हर बार रिन्यू हो सकता है, मतलब कि जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, बार बार खत्म होगा दोबारा बन जाएगा, खत्म होगा दोबारा बन जाएगा, खत्म होगा दोबारा बन जाएगा, यानी कि कभी ये खत्म होने वाला है ही नहीं, कंप्लीटली ये खत्म होने वाला है ही नहीं। उस प्रकार के रिसोर्स को हम लोग कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल है आपका एयर, वाटर, सनलाइट। क्या ये सब कुछ हमारा कभी खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यदि आप इसका एग्जांपल लेना चाहें तो आपका कोई पेट्रोलियम हो गया, यानी कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब हो गया हमारा। ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपने इसको एक बार खर्च कर दिया ना, तो ये दोबारा रिन्यू नहीं हो पाते हैं, दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। या फिर मान लीजिए इसको यदि बनने में समय भी लगता है ना, तो लाखों लाखों साल लग जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो बनते हैं उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से क्लास 10th में पढ़ा है ना। तो हालांकि चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो, यानी कि चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, या फिर कोल या फिर पेट्रोलियम, कुछ भी हो, सबका सब हमको कहाँ से मिलेगा, इन्वायरमेंट से ही तो मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट सप्लाइज रिसोर्सेज बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दोनों प्रकार के हमको रिसोर्स मिल जाते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट एसिमिलेट्स वेस्ट, मतलब ये हो गया कि हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, जो भी हम लोग अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के पास इतना क्षमता है कि उन सारे वेस्ट को वो अपने आप में अपने आप में समेट सकता है। यानी कि इतना देखिए, आज यदि हम लोग केवल भारत का बात करें, केवल भारत का, तो लगभग आज पॉपुलेशन भारत का 140 करोड़ के आसपास है। और कितना ज़्यादा हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, एसिमिलेट्स कर लेता है, अपने में समा लेता है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया हमारा एनवायरनमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये हो गया कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले, आपको मालूम है भाई, जब जन्म ले रहा है तो उसका इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है ना। तो इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ दिन बाद या फिर कुछ महीनों बाद वो उनका ना नेचुरल डेथ हो जाता है। बहुत ऐसा होता है ना। यदि मान लीजिए किसी प्रकार के बच्चे का जन्म हुआ, किसी भी बच्चे का जन्म हुआ, 1 महीने 2 महीने या फिर कुछ दिनों के अंदर ही, या फिर 1-2 साल के अंदर ही उस बच्चे का ना ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि डेथ हो जाता है उनका, नेचर के द्वारा उनका डेथ हो जाता है, अपने आप उसका मृत्यु हो जाता है। या फिर बहुत बार आप ऐसा भी देखते होंगे कि कोई बच्चे हैं, यदि वो जन्म लिया है तो वो या तो बहुत समय के बाद चलना सीखता है या फिर बहुत समय के बाद बोलना सीखता है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ये बात कि नेचर उसको, यानी कि इन्वायरमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। या फिर आप ये भी देखते होंगे कि कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उनका सर दर्द करते रहता है, इसीलिए उनका जो है बचपन में ही डेथ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट उस बच्चे को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो इन्वायरमेंट नहीं चाह पा रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बच्चा अपने आप को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट पे। यानी कि यदि वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ढल गया तो वो जीवित रह जाएगा, यदि नहीं हो गया तो उसका जो है ना बिल्कुल नेचुरल डेथ हो जाएगा। ठीक है, वही हो गया हमारा बात किसका, जेनेटिक का। यानी कि कोई बच्चा सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ये भी इन्वायरमेंट का एक फंक्शन है। एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आपके आसपास जो भी प्रकार के हरियाली देखने में नज़र आते हैं, जिस भी प्रकार के आपको हरियाली नज़र आते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स है, उसके बाद फिर एनिमल है, प्लांट है, इन सारे चीज़ों को जो जीवन प्रदान करता है वही है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। उसके बाद लिखा हुआ इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी, यानी कि आपको जो है ना पूरी तरीके से एक सौंदर्य का वातावरण जो है, बहुत ही अच्छा सा माहौल, सुंदर वातावरण, ठंडा ठंडा हवा, इस प्रकार का माहौल आपको केवल और केवल आपका इन्वायरमेंट ही दे सकता है। एस्थेटिक सर्विस का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी इस प्रकार का वातावरण आपको, यानी किस प्रकार का सर्विस आपको इन्वायरमेंट ही दे सकता है। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग कभी भी पिकनिक के लिए या फिर कभी किसी टूर के लिए निकलते हैं तो अक्सर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि वातावरण बहुत अच्छा हो, हरियाली ज़्यादा हो वहाँ पे, है ना। क्यों जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इन्वायरमेंट वहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्थेटिक सर्विस प्रोवाइड करा, यानी कि बहुत ही सुंदर सा माहौल क्रिएट करके दिया है कि भाई आप यहाँ पे आके घूम सकते हो, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घरों के आसपास सौंदर्य वाला वातावरण नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन कोई बनाता नहीं है, वो अलग बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमारा इन्वायरमेंट परफॉर्म करता है। हालांकि यहाँ पे 4 मेन है, लेकिन यदि आपके माइंड में कुछ और है कि और भी इन्वायरमेंट का फंक्शन होता है तो आप इसको जरूर यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। जैसे ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, तो E नंबर FGH करके और ज़्यादा आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यदि एग्जाम में पूछे तो आप अपने मन से भी उसको जोड़ के आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पिछले वाला यानी कि आज वाले क्लास में बेसिकली हम लोग फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं। अगले वाले क्लास से यहाँ से हमारा कंटिन्यू होगा द इन्वायरमेंट से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।